નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, સયાજી સમાચારમાં આપનું સ્વાગત છે। વડોદરામાં જાહેર સ્થળોએ બગીચાઓમાં એમ ઠેર ઠેર પાલિકા દ્વારા બાંકડા તો મૂકવામાં આવે છે, પરંતુ બાંકડા બેસવા માટે આરામદાયક નથી હોતા તેવું તારણ એક સર્વેમાં નીકળ્યા બાદ મહારાજા સયાજીરાવ યુનિવર્સિટીની હોમ સાયન્સ ફેકલ્ટીના સંશોધકોએ વધારે આરામદાયક તેમજ મોબાઈલ લેપટોપ ચાર્જ કરી શકે તેવા પ્રકારના બાંકડાની ડિઝાઇન વિકસાવી છે, જેને ભારત સરકાર દ્વારા પેટન્ટ પણ આપવામાં આવી છે। મહારાજા સયાજીરાવ યુનિવર્સિટીની ફેકલ્ટી ઓફ ફેમિલી એન્ડ કોમ્યુનિટી રિસોર્સ મેનેજમેન્ટ વિભાગની MSCની વિદ્યાર્થીની હયા શેઠે આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર સરજુ પટેલ અને હિમાની શાહના હાથ નીચે આ બાંકડાની ડિઝાઇન તૈયાર કરતા પહેલા શહેરમાં વિવિધ સ્થળે બાંકડા પર બેસતા 1070 લોકોના અભિપ્રાયો લીધા હતા। ડોક્ટર સરજુ પટેલે કહ્યું હતું કે આ અભિપ્રાયના આધારે જ બાંકડાની ડિઝાઇન તૈયાર કરવામાં આવી છે। ખાસ કરીને અત્યારે જે બાંકડા મૂકવામાં આવે છે તેનો પાછળનો હિસ્સો સાવ સીધો હોવાથી બેસનારની પીઠને આરામ મળતો નથી। અમે આ તમામ બાબતને ધ્યાનમાં રાખીને બાંકડાના તમામ હિસ્સાનું માપ એ પ્રકારે જ રાખ્યું છે કે બેસનારને રાહત મળે, આરામ મળે। આ સર્વેમાં થયેલા સૂચનોના આધારે બાંકડા પર હાથ ટેકવી શકાય તે માટે આર્મ રેસ્ટ પણ રાખ્યું છે। કોન્ક્રીટના બાંકડા પર ભૂરા રંગની હીટ રેઝિસ્ટ પેઇન્ટ કર્યું છે, જેથી બાંકડો ઓછો ગરમ થાય। ડોક્ટર સરજુ પટેલના મતે બાંકડા ઉપર એક રૂફ ટોપ પણ રાખ્યું છે, જેના પર સોલાર પેનલ ફિટ કરી છે। બાંકડા પર ચાર્જિંગ પોઈન્ટ આપવામાં આવ્યો છે। સોલાર પેનલને કારણે આ ચાર્જિંગ પોઈન્ટને ઇલેક્ટ્રિસિટી મળે છે, જેનાથી બાંકડા પર બેસનાર વ્યક્તિ પોતાનો લેપટોપ કે મોબાઈલ ચાર્જ કરી શકે છે। વિદ્યાર્થીઓને ધ્યાનમાં રાખીને આ વિશેષતા ડિઝાઇનમાં ઉમેરવામાં આવી છે। બાંકડા પર મહારાષ્ટ્રમાં પ્રચલિત વારલી આર્ટ આધારિત આર્ટ વર્ક પણ કરવામાં આવ્યું છે। स्टडी किया सर्वे किया फिर हमने डेवलप किया तो 1 year कल ही क्वेश्चन whenever we started from that it took till the last moment we try and error हमने किया ऐसी चीज़ 1 year approximately 1 year so मानो पेपर में वापस से डाल देंगे which is around कितने बैकग्राउंड में फोटोस है ने ये તમને મોકલી દઈશ। બસ આ 3 ડિઝાઇન હતા। આ સોલાર વાળી જે મેં તમને બતાવી, તો આ 3 ડિઝાઇન હું તમને સોફ્ટમાં મોકલી દઉં છું અને પેટન્ટ અમે एक्चुअली पहले तो मेरा इंटरेस्ट था डिज़ाइनिंग में, तो फर्नीचर डिज़ाइनिंग में मुझे बहुत इंटरेस्ट था। तो ऑलरेडी इंडोर की घर में जो फर्नीचर यूज़ होता है उस पर बहुत सारी रिसर्च हो गई थी और मुझे लैंडस्केपिंग में भी इंटरेस्ट था। तो मैंने वडोदरा में देखा कि मैं किस पे कर सकती हूँ जो कम्युनिटी को भी हेल्प कर सके। तो लैंडस्केपिंग तो ऑलरेडी बहुत अच्छे से डिज़ाइन की हुई है VMC वालों ने, बट बेंचेस जो थी जो बहुत लोग यूज़ करते हैं डेली बेसिस पे, बहुत घंटे बैठते हैं, तो एक वो चीज़ थी कि मैं एक कोविड के बाद जाती थी गार्डन, तो मुझे थोड़ी अनकंफर्टेबल लगी। तो मैंने सोचा कि लोगों से पूछूं कि उनको क्या है, उनको कैसी तकलीफ़ें आ रही है बेंच यूज़ करने में और सब में। तो फिर मुझे आइडिया आया, तो फिर मैं मैम के पास गई और मैंने पूछा, बताया मैम को कि हम बेंच डिज़ाइन कर सकते हैं। तो मैम ने क्या इस बेंचेस की विशेषता क्या है? एक्चुअली बेंचेस की ये विशेषता है कि मैंने ना इंक्लाइन बैकरेस्ट दिया है, मतलब बैठने में थोड़ा सा जो अभी बेंच थी वो उसकी बैक स्ट्रेट थी और मैंने उसको थोड़ी इंक्लाइन की है जो कंफर्ट मिले, बैठने पे थोड़ा रेस्ट जैसा रेस्ट मिले। और मैंने 3 डिज़ाइन की थी बेंच, जो पहली है इकोनॉमिकल है, दूसरी है कंफर्टेबल है, थर्ड वन इज़ लाइक इनोवेटिव है। उसमें मैंने शेड दिया है, सोलार दिया है कि अगर रात को भी कोई बैठ के अगर कोई को फ्रेश एयर में बुक पढ़ना है, बैठना है, वहाँ पे फ्रेंड्स के साथ चिल आउट करना है, तो फिर वो लोग यूज़ कर सकते हो बेंच। उसमें प्लग पॉइंट और USB भी दिया है साथ में।
अब जो ये डिज़ाइन की है, हया ने इतना अपना एफ़र्ट डाला है बेंच डिज़ाइन करने में और उसके लिए हमें पेटेंट भी मिला है। तो अब ये सोच रहे हैं कि अब उसको हम तैयार करें कि वो स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी है उसमें अप्लाई करे, अपना प्रपोज़ल रखे जिसके द्वारा उसको फंड्स मिल सकते हैं और वो अपना प्रोटोटाइप तैयार कर सकती है, जो कि सारे लोगों को दिखा सकती है, वीएमसी को अप्रोच कर सकती है और उन्हें अगर डिज़ाइन पसंद आएगा तो वो आम पब्लिक के लिए भी डिज़ाइन ऐसा कर सकते हैं। प्लस जो हमारे रेसिडेंसेस हैं, आजकल लोग इंटीरियर डिज़ाइनर को हायर करते हैं अपना इंटीरियर डिज़ाइनिंग करने के लिए, घर का करवाने के लिए। तो उसमें अगर ये बेंच भी रखी जाए जो कि बहुत इनोवेटिव है और प्लस इतने सारे फ़ायदे हैं उसके, जैसे कि लाइट भी है उसमें, प्लग पॉइंट है, यूएसबी है और अच्छा मटेरियल है, दिखने में भी एस्थेटिकली बहुत अच्छी है। सो वो अपने घर में भी ये चीज़ें इंस्टॉल कर पाएंगे जबकि वो सैंपल दिखेंगे इसका। सो हमारा यही प्रयत्न रहेगा कि हम वीएमसी को भी अप्रोच करें अपने डिज़ाइंस के साथ, क्योंकि उनका बड़ा ही पॉजिटिव एटीट्यूड था। प्लस हम यूनिवर्सिटी में भी ऐसे स्टार्टअप के लिए स्टूडेंट को प्रमोट करें और वो अपना प्रपोजल बनाए और इसका स्टार्टअप शुरू करें, बिकॉज बहुत ही इनोवेटिव डिज़ाइन है। सो यही हमारा अभी नया लक्ष्य है। तो वो अपना प्रपोजल लेके आई थी और आइडिया अच्छा लगा। वो खुद अपना एक्सपीरियंस पे ये काम लेके आई थी कि वो जाके बैठ के आई 2-3 दिन, उसको अनकंफर्टेबल लगा था तो उसने सोचा कि ये अनकंफर्टेबल है तो उसको इम्प्रूव करते हैं। तो वो सोच के साथ आई तो हमको बहुत अच्छा लगा कि उसको इम्प्रूवमेंट्स करने में इंटरेस्ट है। और एज एन इंटीरियर डिज़ाइनर हमारी जवाबदारी है कि जो भी पब्लिक यूज़ कर रहे हैं, बेंच है कि कोई भी फर्नीचर है, उसको हम स्टडी करें कि उनके लिए सही है कि नहीं और फिर उसको इम्प्रूव करते जाए। तो वैसे करके ही बेटर डिज़ाइंस निकल के आती है। तो जो बड़ौदा के पब्लिक गार्डन्स है वो वेल डिज़ाइंड है, डिज़ाइंस उसके अच्छे हैं, बट ये एक बेंच थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक था। तो उसमें पता चला कि लोगों को बैक उसका सही नहीं लग रहा है, सरफेस जो है वो रफ लग रहा है, जो मटेरियल यूज़ किया है वो गर्म हो जाता है, तो जब धूप ज़्यादा है तो वो बैठ नहीं पा रहे थे, यूज़ नहीं कर पा रहे थे। और जो बड़े एज के लोग हैं उनको गार्डन में वो बेंच आइडेंटिफाई करना मतलब पता नहीं चल रहा था कि कहाँ पे है। बहुत दूर से अगर देखते थे तो वो मर्ज हो रहा था बैकग्राउंड में, तो कलर भी सही नहीं लग रहा था। तो काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स पूछ के 150 यूजर्स को पूछ के पता चले। वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए 3 डिज़ाइंस बनाए गए। जैसे हया ने ऑलरेडी बताया है आपको कि एक थोड़ा सा इकोनॉमिकली जिसमें ज़्यादा खर्चा ना हो वैसा एक बेंच बनाया है, जिसमें मेन प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया है जो बैकरेस्ट का है, और सरफेस का रफनेस और हीट रिटेंशन का प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर दिया है। दूसरा डिज़ाइन में आर्मरेस्ट और एक कर्व ऐड किया है जो कंफर्ट लेवल को इंक्रीज करता है, बट उसका कॉस्टिंग थोड़ा फिर उसके हिसाब से ज़्यादा होता है। और तीसरा डिज़ाइन जो हमारा पेटेंट हुआ है रिसेंटली, उसमें हमने परगोला ऐड करके सोलर पैनल्स ऐड किए हैं, उसके साथ हमने चार्जिंग पॉइंट्स कनेक्ट किए हैं और लाइट ऐड की है। तो जब शेड ज़्यादा है या धूप का पोजीशन ऐसा है कि हमको शेड में बैठना है, तो ये वाले बेंच उस टाइम पे काम आ सकते हैं। ये बेंचेस पब्लिक गार्डन्स में तो यूज़ हो ही सकते हैं, बट हम रेसिडेंसेस में भी लगा सकते हैं क्योंकि उसमें भी गार्डन अच्छे से डिज़ाइन होता है और ये बेंच वहाँ पे भी काम आएगा। जी, आपका नाम? हिमानी शाह।